हेलो गाइस, मेरा नाम स्नेहा है एंड वेलकम टू एलिवेट यू। आज हम पढ़ेंगे गूगल का एक दूसरा प्रोडक्ट जिसे हम गूगल स्लाइड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से एंड बट इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि इसे पहले हम एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीडियोस में कि गूगल ऐप्स जितने भी हैं वो आपको google.com पे आप अपर राइट हैंड साइड में आप देखोगे 9 डॉट्स है। इसमें आप जब थोड़ा सा नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे गूगल स्लाइड्स का एक ऑप्शन आता है। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी जितने भी आइकन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है तो आप इसे ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, जब हमें स्क्रैच से कोई चीज़ बनानी है, लेकिन अगर मुझे कोई ऑलरेडी एक टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, बनाया जैसे हमने बाकी चीज़ों में देखा था, इसमें भी हमें पर्सनल के लिए मिलता है। जनरल प्रेजेंटेशन अगर करनी है तो उसके उससे रिलेटेड है, वर्क रिलेटेड है, अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई है, लेसन प्लान है, कुछ भी है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसे गूगल ड्राइव से भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जाकर के अपना जो ड्राइव है इसे ओपन कर लीजिए, गूगल ड्राइव को, और यहाँ पर न्यू पे भी जाकर के आप न्यू पे जब आप क्लिक करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन कर सकते हो। और एक और तरीका है स्लाइड्स डॉट न्यू का। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो भी ये ओपन हो जाता है, मतलब एक नई गूगल स्लाइड ऑलरेडी ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, चाहे वो पावर पॉइंट, सॉरी, आपका गूगल शीट हो, गूगल फॉर्म हो, आप जब भी यहाँ पे अनटाइटल्ड करके जो भी आता है, इस पे अगर आप रीनेम कर सकते हैं इस पूरी शीट को या फिर इस पूरे स्लाइड्स को। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ नेम लिखा है और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल जनरेटर, ओके, आपने ऐसे डाल दिया यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका टाइटल होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे उठा लेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्टार मार्क किया है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ढेर सारा शीट पे बहुत ढेर सारी आपके पास स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो उसे सर्च करने के लिए आप स्टार्ट पे जब भी क्लिक करोगे तो उसमें आपकी जितने भी स्टार मार्क्ड वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने जनरेटर को यहाँ पे फिल्टर आउट किया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसे मूव भी कर सकते हो एक पर्टिकुलर फोल्डर में। तो जनरली आप कोशिश करिए कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो उसमें आप चीज़ें मूव कर दिया करो, मतलब फोल्डर वाइज रखने की कोशिश किया करो, बिकॉज वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई नया फोल्डर बनाना है और उसमें ये फाइल डालनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पर भी जो माई ड्राइव है यहाँ पर जा करके इस तरह राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेमो नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, इसमें इसको मैं मूव कर सकती हूँ, यहाँ से भी मूव कर सकती हूँ, ठीक है, और इधर से भी कर सकती हूँ। अभी आप देखोगे इसे दोबारा से तो इस डेमो वाले फोल्डर में होगा। ठीक है, जनरेटर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप और भी चीज़ है यहाँ पे आपको, जैसे हमने पहली चीज़ें बात करी थी फाइल में, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिली हुई हैं। न्यू है, अगर नई प्रेजेंटेशन आपको बनानी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, टेम्पलेट गैलरी से कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है स्लाइड्स में तो उसे आप ओपन कर सकते हो। कोई अगर स्लाइड इंपोर्ट करनी है तो आप कर सकते हो, उसकी कॉपी बनानी है तो आप कर सकते हो। शेयर करना है किसी से, ठीक है, जो कि हम यहाँ से करते हैं और इधर से भी करते हैं राइट हैंड साइड से, वो आप कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपका एडिट में है जिसमें अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट है, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, डुप्लीकेट है, ये सारी चीज़ें हैं। व्यू मोड आप देख सकते हो, स्लाइड शो, मोशन, मतलब जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। देखते हैं कि स्लाइड का जो आपका डायमेंशन है उसे हम कैसे सेटअप करते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन आपको कौन सी डिवाइस पे आपकी चलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको
आप पेज सेटअप में मतलब फाइल में जा करके पेज सेटअप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे स्टैंडर्ड आपका 4:3 है या फिर अब बड़ी टीवी पे चलना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप वो दे सकते हो, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो। तो वो करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये वाइट स्क्रीन होता है, तो आप वैसे कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि हमें अब अगर थीम लगानी है, ठीक है। वैसे तो आप मैनुअली चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जस्ट टू सेव योर टाइम आप थीम भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप इस स्ट्रिप पे देखोगे एक थीम का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे प्री डिज़ाइन कुछ थीम्स मिल जाएंगे। तो आप उस पे जैसे भी आपका यहाँ पे कुछ भी आपका टेक्स्ट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई हो जाएगा उस पर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं एक सेलेक्ट कर देती हूँ जो थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जा करके कोई भी स्पेसिफिक, बाय डिफॉल्ट तो अभी थीम के अकॉर्डिंग वाइट बैकग्राउंड है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जा करके फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा पिंकिश चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा उतना बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, तो अभी इसके लिए मैं कंट्रोल C कर दूंगी, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज अगर आपको करनी है तो यहाँ पे चूज इमेज पे जा करके आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। जैसे आप अपलोड कर सकते हो, वेबकैम से ले सकते हो, लिंक्स हैं, फोटोज हैं, गूगल ड्राइव से अगर आपको कोई इमेज लेनी है तो वो कर सकते हो। मैं अभी गूगल इमेजेस से देखती हूँ, एक ट्री की इमेज डालनी है फॉर एग्जाम्पल मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ढेर सारी ट्री की इमेज मिल जाएगी। अभी के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ और इसे इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्री की इमेज आ गई है, ठीक। अभी के लिए मैं इसे अनडू कर दे रही हूँ जस्ट टू मूव अहेड, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे फॉर एग्जांपल फॉन्ट को कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरा ये है, मैंने इसे हेडिंग दी थी, ठीक है। इसको मुझे कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो ना उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिप्स में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या क्या चीज़ अलाउड है आपको यहाँ पे ऐड करना या चेंज करना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे, मैं इसे बोल्ड जो था इसे हटा सकती हूँ, लगा सकती हूँ, इटैलिक्स कर सकती हूँ, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकती हूँ, ठीक है। अंडरलाइन ऐड कर सकती हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी के लिए हम वही रख देते हैं, ठीक। यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, अगर मुझे कोई हाइलाइटर यूज करना है, ठीक है, कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं कंट्रोल C कर दे रही हूँ। यहाँ पे आपका हाईलाइट कलर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इसको अलाइन भी कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन है, कौन से अलाइन, मिडिल अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है। फिर आप यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट है, इसको अलाइन भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दिस ब्रैकेट जो ब्लू कलर का है, ठीक है। तो वो आपको जनरली पता होगा अगर आपने प्रेजेंटेशन यूज करी है। यहाँ से आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप यहाँ पे स्ट्रिप पे देख सकते हो, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन है, ठीक। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जितनी स्लाइड्स आपको ऐड करनी है वो कर सकते हो, वरना शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+M, ठीक। तो उससे भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्लाइड डिलीट करनी है तो उसे सिलेक्ट करके आप बैक स्पेस दबा सकते हो या डिलीट ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। डिलीट अगर की प्रेस करोगे तो भी वो चला जाता है। उसी के हिसाब से अगर आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ये इस फॉर्म में देता है, लेकिन अगर आप उसका लेआउट चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर के लेआउट चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे टाइटल चाहिए और नीचे इस तरीके का कुछ चाहिए, या फिर मुझे साइड बाय साइड चाहिए, सेक्शन टाइटल चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ टाइटल, या फिर 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे कंपैरिजन करना है किसी चीज़ का, तो उस तरीके से, तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज आप यहाँ से लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो और फिर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने डिलीट कर सकती हूँ। स्पेसिफिक कोई जैसे स्लाइड है उसे ऊपर नीचे भी मूव कर सकती हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आपके नीचे स्लाइड है तो उसे आप ऊपर नहीं ले जा सकते हो, ये यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम चेक करें तो स्लाइड्स को हम रीअरेंज कर सकते थे, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना है, ठीक, अपने अकॉर्डिंग मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए,
तो वो मैं कर सकती हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट बॉक्स मुझे हटाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूँगी तो ये हट जाएगा। लेकिन मुझे दोबारा से अगर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं हेलो लिख देती हूँ। उसी तरीके से मुझे एक और चाहिए तो इंसर्ट पे जा करके मैं फिर से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जा करके हेलो टाइप करके काम कर सकती हूँ अपना। ठीक है, उसी तरीके से आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो सिमिलरली, जैसे मैंने बताया था कि जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे इनकी आप मतलब अंडरलाइन करना है, मतलब इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो बेसिकली। तो अभी मैंने एक रैंडम स्लाइड ली हुई है जिससे रैंडम एस्थेटिक जनरेटर है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट जनरेट करता है, उससे रिलेटेड कोई एक पीपीटी है। ठीक है, और मैंने उसमें स्लाइड्स ऐड कर दी हैं जिसमें जो जो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स आपको बता ही दिया कि टेक्स्ट बॉक्स हम कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट पे जा करके कर सकते हैं। लिंक लिस्ट कैसे हम ऐड कर सकते हैं, जो हमारी लिस्ट होती है ये वाली बोल्ड लिस्ट है, बुलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एक मेरे पास एक डेटा रैंडम एक मैंने डेटा लिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है बुलेट पॉइंट्स में। मान लीजिए आपके पास बुलेट पॉइंट में नहीं है, इस टाइप से दिया हुआ है आपके पास, तो आप इसे कैसे करोगे? ठीक, तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो पूरा, इनको बुलेट फॉर्म में डाल सकते हो 2 पॉइंट में, लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल ये ये वाला जो पॉइंट है मुझे मेन वाले पॉइंट से, मतलब इसका सब पॉइंट है बेसिकली। तो इनको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जो नंबर्ड लिस्ट मेन्यू है, आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप इधर देखोगे, सॉरी, यहाँ पे 3 डॉट्स में आप देखोगे यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट है, मतलब ये इसको पुश कर देगा राइट की साइड पे। आप देखो कैसे चेंज होता है, देखो कैसे करेगा। इसको अभी के लिए एंटर दे देती हूँ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ये इसको फर्स्ट वाले पॉइंट का ये सब पॉइंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो है इसमें जा करके इंक्रीज इंडेंट कर दूंगी, तो ये राइट साइड की तरफ पुश कर देगा इसको। ठीक है, उसी तरीके से आप अपना इसको अंडू भी कर सकते हो वापस से ऐड करके। ठीक, रही बात अब लिंक्स की, अगर मुझे लिंक्स पढ़ना है, अब आप चीज़ों में लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इस वर्ड पे एक पर्टिकुलर लिंक ऐड करना है, ठीक है, तो उस पे आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे जिस भी वर्ड पे आपको लिंक लगाना है। ओके, यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो इंसर्ट लिंक का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप आपको बाय डिफॉल्ट आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे भी जा सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हो, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक सेकेंड, इसको मैंने सेलेक्ट करा, मुझे इंसर्ट किया, मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन देगा, जितनी भी प्रेजेंटेशन पे मेरे पास स्लाइड्स होंगे उनका ही ऑप्शन मुझे देगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझे ऐड वीडियो वाले स्लाइड पे मूव कर जाए। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर जाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे एक दूसरा वर्ड सिलेक्ट करती हूँ, उस पे मैं इंसर्ट लिंक पे जाती हूँ और यहाँ पर आप एक पेस्ट डाल सकते हो, मतलब एक लिंक पेस्ट कर सकते हो इधर। ठीक है, अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब का एक कोई भी रैंडम वीडियो का एक जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे इस पे मैं सिलेक्ट करूंगी ये मुझे ऑप्शन देगा, राइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये मुझे यहाँ पे लेके चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम एक ही मतलब प्रेजेंटेशन से एक ही लिंक को यूज करके हम इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसमें। दूसरा है हमारा इमेजेस। इमेजेस ऐड करने के लिए मैं एक नया स्लाइड ले ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको भी हटा देती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को हटा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक रैंडम इमेज इंसर्ट करते हैं, इमेज पे जाते हैं और आपके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं, आप डाल सकते हो। अभी के लिए मेरे पास कोई सिस्टम में कोई फोटो नहीं है, तो मैं एक वेब से एक सर्च करके यहाँ पे डाल दे रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी डॉग की इमेज चाहिए, तो
ये डॉग को मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ये इमेज आ गई। अब इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसको क्रॉप करके देखते हैं। जनरली अगर आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये पूरी इमेज ही रीसाइज हो रही है, लेकिन मुझे अगर सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, माउथ वाला, तो मैं इसको क्रॉप भी कर सकती हूँ। क्रॉप इज लाइक दिस। तो ये रीसाइज नहीं होगा, लेकिन ये इसको क्रॉप कर देगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको रीसेट भी कर सकती हूँ वापस से, मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं रीसेट कर दूंगी इसको, वापस से ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें हम इंसर्ट पे जा करके इनको, सॉरी, इस इमेज को हम इसमें कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं, ठीक है। इसका साइज को रोटेट कर सकते हैं, पोजीशन इसकी देख सकते हैं, टॉप लेफ्ट पे है अभी, रीकलर, एडजस्टमेंट, ड्रॉप शैडो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज में शैडो चाहिए, ठीक है, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ इधर से। रेडियस क्या होगा, ब्लर रेडियस क्या है, आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। रिफ्लेक्शन अगर मुझे चाहिए इसी इमेज का, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वो इधर से आप ओपेसिटी अगर आपको चाहिए इस इमेज का, ये जो रिफ्लेक्शन है उसकी ओपेसिटी चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। और कलर की ओपेसिटी चाहिए तो आप यहाँ से देख कर सकते हो एडजस्टमेंट्स। फिर इधर आकर के आप इमेज की ओपेसिटी चेक कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे कंट्रोल सी कर दे रही हूँ अभी, ओके। इसमें एक और अच्छा फीचर है कि अगर आपको इस इमेज को किसी पर्टिकुलर डिफरेंट शेप में काटना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो क्रॉप इमेज है इसी के बगल में ये मास्क इमेज का ऑप्शन होता है, तो पर्टिकुलर शेप में भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले फॉर्म में चाहिए, क्रॉस के फॉर्म में, ओके, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी तो ये इमेज देखिए इस तरीके से हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चाहिए। अगर मुझे एक से ज़्यादा इमेज चाहिए तो मैं इमेज पे वापस से जाऊँगी, सर्च कर लेती हूँ मैं 2-3 इमेजेस और, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेजेस, ओके, ये इमेजेस हैं आपकी। इनके साथ हम प्ले भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे ये वाली इमेज है, ये इसको ओवरशैडो कर रही है या इनके ऊपर आ गई है, तो आप इस पे राइट क्लिक करके कहाँ पे इनको, इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग आपको करनी है, किस ऑर्डर में, अगर इनको पीछे भेजना है सेंड बैकवर्ड या बैक में भेजना है, एकदम पीछे भेज देना है तो है सेंड बैकवर्ड्स में, आप देख सकते हो ये वाली ऊपर आ गई है अभी, ठीक है। अगर सेंड बैकवर्ड में कर दोगे तो ये एकदम ही पीछे चली जाएगी, तो ये ऊपर आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप पर्टिकुलर इमेज के साथ भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसी में अभी अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई शेप इंसर्ट करना है तो मैं वापस से इस पे जाऊंगी, शेप्स का एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, मुझे फॉर एग्जांपल स्माइली डालनी है, स्माइली मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब स्माइली मैं इंसर्ट करके उसमें चेंजेस भी कर सकती हूँ, यहाँ पे आप उसके फॉर्मेट, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट ऑप्शंस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बहरहाल इजी एक्सेस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। इधर चेंजेस कर सकते हो, मुझे येलो करना है तो मैंने कर दिया, बॉर्डर अगर ब्लैक करना है तो मैंने कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो चीज़ें। इसमें इसमें एक वर्ड आर्ट का भी ऑप्शन होता है, इंसर्ट पे जाना होगा, नीचे आप आके देखोगे एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन होता है, इस पे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करो, जैसे एक टेस्ट, मैंने ऐसे कुछ भी टेक्स्ट का टाइप कर दिया है, टेस्ट यहाँ पे आ गया। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो इधर से, ठीक है, ब्लैक करना है तो मैंने ब्लैक कर दिया। फिर उससे रिलेटेड जैसे फॉर्मेटिंग अगर करनी है इससे रिलेटेड कि इसको, इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो, प्लस एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेट कर सकते हो, इसका साइज है, हाइट है, विड्थ स्केल है, फिर रोटेशन आप यहाँ पे कितने एंगल पे से ये टिल्ट होगा, ओके, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसको आप वैसे भी इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमें वीडियो कैसे ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल
ठीक है। तो उसके लिए अगर इसको अभी मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को हटा देती हूँ। ओके। मुझे अगर इंसर्ट करनी है, ठीक है, मुझे वीडियो इंसर्ट करनी है, तो मैंने इंसर्ट पे गई, वीडियो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे या तो आप यूट्यूब का कोई यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, या फिर आप गूगल ड्राइव से कोई अगर आपके पास वीडियो पड़ी हुई है तो आप डाल सकते हो। अभी के लिए मैं एक यूट्यूब से एक रैंडम डाल रही हूँ यहाँ पे। ओके, सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ऑलरेडी एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा इधर। ओके, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, आप इससे रिलेटेड चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे अभी रैंडम मैंने वीडियो तो ऐड कर दिया है, तो ये एकदम ज़ीरो से चलेगा। अगर मैं कोई स्पेसिफिक पोर्शन दिखाना चाह रही हूँ किसी को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे है, जैसे ये पूरा वीडियो मान लीजिए 10 मिनट का है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे 8वें मिनट से या फिर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन से मुझे चलाना है वीडियो, तो ये ड्यूरेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। ठीक है, कब चलाना है, ऑन क्लिक पे या स्लाइड आते ही चल जाए ऑटोमेटिकली, या मैनुअल अगर मैं प्ले करूँ, उस पर क्लिक करूँ यहाँ पे जाके, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसका भी साइज, रोटेशन, पोजीशन, ड्रॉप शैडो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमारा ऑलरेडी था। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर। आप इसको इससे रिलेटेड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ढेर सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है इसके। म्यूट कर सकते हो इसको, ठीक है। ओके, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट जब वहाँ पे चलेगा तो आप अलग से इसे प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है हाउ टू ऐड ऑडियो। ऐड करने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी फाइल, ऑडियो फाइल आपको चाहिए वो आपके गूगल ड्राइव में हो, उसे आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक नॉर्मल क्लैपिंग का एक छोटा सा क्लिप डाला हुआ है यहाँ पे। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ऑडियो को ऐड करना है। ठीक, मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, ऑडियो पे जाऊँगी, और ये मुझे ऑप्शन देगा जितनी भी आपके ड्राइव में ऑडियो फाइल्स होंगी, सेलेक्ट करिए जो डिजायर्ड है, और उसके बाद इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे क्रिएटिंग ऑडियो। जैसे ही आप का ऑडियो ऐड हो जाएगा, आप उसे भी फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे आपने वीडियोस को भी फॉर्मेट किया था या फिर टेक्स्ट बॉक्स को किया था। तो वो काफ़ी हद तक इजी हो जाता है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक आइकन बन के आ गया है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। राइट साइड में आप देखोगे तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ऑडियो ऑडियो प्लेबैक है, ऑन क्लिक पे चलेगा, या फिर ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज होते ही चलेगा, फिर स्लाइड चेंज होने पे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि चलता ही जा रहा लूप पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्ले करके देखिए। ओके, उसी तरीके से इसका आप साइज, रोटेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, पोजिशनिंग इसकी सेलेक्ट कर सकते हो, कलर इसका सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ड्रॉप शैडो अगर आपको डालना है या रिफ्लेक्शन डालना है तो आप यहाँ से सिमिलर वे में इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अलग से। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ट्रांजिशन देखना है, मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ट्रांजिशन सीखना है कैसे जाए। तो जैसे मुझे सेकंड स्लाइड से थर्ड स्लाइड पे जाना है, राइट, तो मैं सेकंड वाले पे सेलेक्ट करूंगी और मैं ट्रांजिशन पे सेलेक्ट करूंगी। तो आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पे अभी तो ट्रांजिशन डन है, ठीक है, लेकिन इस पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ जाता है। अगर मैं डिसॉल्व करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे प्ले करके देखती हूँ कैसा दिखेगा। ओके, ये डिसॉल्व हो गया है। कितना फास्ट स्लो कर सकते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, स्लो या फास्ट कितने सेकंड्स पे हो सकता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आप इसकी स्पीड भी तेज और धीमी कर सकते हो। राइट, उसी तरीके से एक आता है आपका ऑब्जेक्ट एनिमेशन। एक और चीज़ है बिफोर दिस, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। अगर आपको पर्टिकुलर आपको अगर मिल गई है कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे डिज़ोल्व वाला चाहिए, ठीक है, और मुझे सारी स्लाइड्स पे चाहिए, तो मैं अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर दूंगी, तो आप ये देखोगे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहे हैं, बन के आ जा रहा है ट्रांजिशन का। ठीक है,
तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैं चाहती हूँ मेरा जैसे कोई रैंडम टेक्स्ट है या हेडलाइन है या व्हाटएवर, कोई एक पार्ट है जो मैं चाहती हूँ कि इसका भी ट्रांजिशन इस पे लगाऊं, तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन पे जाऊंगी, ऐड एनिमेशन पे। यहाँ पर क्लिक होने पर क्या होगा, ये अपीयर होगा, फेड इन होगा, फेड आउट होगा, क्लिक पे होगा, कब होगा, मीडियम होगा, फास्ट होगा। प्ले करते हैं इसको। ठीक है, क्लिक पे है तो मैंने क्लिक किया तो ये आया है। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ पर इससे रिलेटेड एनिमेशन भी कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसका भी चाहिए, ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करती हूँ और इस पे इससे रिलेटेड मैं करके देखती हूँ। ठीक, तो ये दोनों पे ही लग गया है टेक्स्ट पे। स्टॉप करके ही आप चेंजेस कर सकते हो, डिलीट कर सकती हूँ मैं। पर्टिकुलर अगर इस वाले ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो मैं ऐड एनिमेशन पे जा करके यहाँ पर कैसे करना है, फेड आउट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं कर सकती हूँ। प्ले करके देखते हैं इसको, फेड आउट हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इसमें आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट पे आप जाकर के टेबल आप देख सकते हो कितने बाय कितने की आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 2x3 की चाहिए या 2x4 की चाहिए, तो उस तरीके से मुझे यहाँ से डेटा मिल जाएगा। अभी मैंने रैंडम एक कॉलम डेटा कॉपी पेस्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक और चीज़ है। यहाँ पे जो कि मैंने कॉपी पेस्ट करा है तो इसने फर्स्ट वाली सेल को ही रेफरेंस लेकर के पेस्ट कर दिया, इसलिए 3 हो गए। ठीक है, वरना जनरली कॉपी पेस्ट अगर आप एक्सेल से करोगे तो ईजी रहेगा। दूसरा ये है कि आप किसी भी सेल पे जाकर के इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, लाइन कर दिया, चेंज कर सकते हो इसे। किसी भी सेल पे जाकर के राइट क्लिक अगर आप करते हो तो यहाँ पे सेल में रो आप अबव नीचे कॉलम लेफ्ट राइट में इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसको। ठीक है, किसी किसी भी पर्टिकुलर सेल का अगर आपको कलर चेंज करना है, ठीक, तो वो आप कर सकते हो। उस पर्टिकुलर सेल को आप चेक करो, मतलब सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाकर के उसको येलो कर सकते हो। उसी तरीके से पर्टिकुलर पूरी एक रो का अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप एक सेकेंड ऐसे आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, मान लीजिए मुझे डायग्राम ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट करूँगी। ठीक, इंसर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पर डायग्राम पे जाऊँगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मान लीजिए रिलेशनशिप्स चाहिए, रिलेशनशिप दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक, अब इसमें मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। मुझे अगर कलर ये वाला पसंद है या इस तरीके से मुझे चाहिए तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। राइट, उसी तरीके से ये चाहिए मुझे तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपको किस तरीके का डायग्राम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चार्ट ऐड करना है अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर से इंसर्ट पे जाऊँगी, यहाँ चार्ट पे सेलेक्ट करूँगी। अब क्विकली आप देख सकते हो यहाँ पे बार का ऑप्शन है, कॉलम का है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, या शीट से अगर आपको डायरेक्टली कोई चार्ट लेना है तो। अभी के लिए हम कॉलम चार्ट लेते हैं। इस पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे एक रैंडम चार्ट हो जाएगा। लेकिन ये चार्ट आपको एक रैंडम चार्ट दिया हुआ है, इसको अगर आप मुझे लिंक करना है किसी चीज़ से, तो मैं अभी एक ओपन सोर्स सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ओपन सोर्स से यहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक, ऑलरेडी ये रैंडम डेटा है, ये एक चार्ट है। इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे 100 कर दिया, ठीक है, ये वाला बार मतलब ऊपर चला जाएगा ओरिजिनल वाले उसमें। जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगी आप यहाँ पे देखोगे ये चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसे अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही अपडेट करोगे ये देखो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि आपके अगर रॉ डेटा में कभी भी कुछ चेंजेस होंगे तो आप यहाँ पर जाकर के बस चार्ट को रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ पर वो पूरा अपडेटेड चार्ट आ जाएगा। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको जैसे चार्ट का कुछ कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको ओरिजिनल जो आपकी गूगल शीट है उस पर जा करके आप इसे सेलेक्ट करोगे, डबल क्लिक करोगे इसे, तो यहाँ पे राइट स्टाइल में राइट साइड में आपका चार्ट की स्टाइलिंग है, कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर है फॉर एग्जांपल मैं जस्ट टू मेक इट विजिबल जैसे ग्रीन है मेरा, यहाँ पे मैंने चेंज किया है।
यहाँ पर जा करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे मेरा चार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है हमारा स्पीकर्स नोट। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। अगर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ यहाँ पर, ये जनरली यूज़ तब होता है जब कोई जो प्रेजेंटर है उनके पास, अभी एक रैंडम मैं पेस्ट कर दे रही हूँ जैसे, मान लो ये कोई नोट है, मुझे बताना है कि एस्थेटिक रैंडम एस्थेटिक जनरेटर होता क्या है। ठीक है, या कुछ भी इस पर्टिकुलर स्लाइड से रिलेटेड मुझे कुछ बताना है जो कि मैं नहीं चाहती कि सामने वाला उसे देखे कि ये बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ या नोट्स प्रेफर भी कर रही हूँ कि नहीं। तो ये देखिएगा कैसे, अगर मैं इसे स्लाइड शो पे जाऊंगी, कंट्रोल F5 से आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जहाँ पर आपका ये कर्सर होगा ये वहीं से स्टार्ट करेगा। तो अभी मैं स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड शो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये लोड कर रहा है इसे। अब मैं एरो की से आगे पीछे कर सकती हूँ। ठीक है, जितने भी हमने एनिमेशन ट्रांजिशंस डाले थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आप हावर करोगे लोअर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर स्लाइड नंबर्स आ रहा है, यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ जो 3 डॉट्स हैं इस पे आप देख सकते हो ओपन स्पीकर नोट। अगर यहाँ पे कोई स्पीकर नोट होगा तो ये देखिए मेरे लिए ओपन हो गया है। ऑलराइट, एक और चीज़ है, अभी मैं एस्केप दबाऊंगी तो मैं प्रेजेंटेशन जो मोड है उससे बाहर आ जाऊंगी। एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको यू विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रेजेंटर व्यू। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, इस पे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप प्रेजेंटर व्यू सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट फ्रॉम बिगनिंग कर सकते हो कि आपको किस तरीके से आपको दिखाना है। अब इसमें क्या होता है कि दो विंडोज ओपन हो जाती हैं। जो एक्चुअल में जो देखने वाले होते हैं, जो ऑडियंस है, उनको ये वाली शीट दिखेगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखेगी, लेकिन आपके सामने ये भी होगा। इसमें क्या है, स्पीकर नोट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्लाइड नंबर 8 में मेरी स्पीकर नोट्स थे तो मुझे ये मैं यहाँ से देख करके समझा सकती हूँ। चार्ट्स में क्या लगा था, स्लाइड पे क्या लगा हुआ है, वो मैं यहाँ से देख सकती हूँ, उसे भी नेविगेट कर सकती हूँ। एक ऑडियंस टूल भी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी ऑडियंस पोल, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे डालना है, तो जो ऑडियंस है वो ये वाला लिंक अपने सिस्टम पे कॉपी करके यहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, मैं रियल टाइम प्रेजेंटेशन में ही उसका आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद है, अगर आप कई लोग के साथ मिलके कोलैबोरेटिव वे में अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो या दिखाना चाहते हो किसी से, तो आप शेयर पे जा सकते हो। जैसे कि हमने बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब गूगल फॉर्म पढ़ा था या फिर गूगल शीट पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था। अब इसमें जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी को इनवाइट भेज सकते हैं, बेसिकली इनवाइट। ठीक है, मैं अपनी ही एक पर्सनल ईमेल आईडी पे भेज सकती हूँ। यहाँ पर मैं एडिटर दे सकती हूँ या कमेंटर दे सकती हूँ या व्यूअर दे सकती हूँ। एडिटर तब केस में होता है जब मैं चाहती हूँ कि कोई उस देख करके उसमें चेंजेस करे। मैं कमेंटर जब मैं चाहती हूँ कि कोई सजेशन मुझे दे, या व्यूअर जो बस देख करके प्रूव कर दे। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑडियंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नोटिफाई करना है यहाँ पे, अगर आपको एक्सक्लूसिव मैसेज भेजना है तो आप यहाँ पर टाइप करके सेंड कर सकते हो, वो इनके ईमेल आईडी पे डायरेक्टली चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर आपके पास एक वर्जन हिस्ट्री का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पर नीचे देखोगे वर्जन हिस्ट्री। अब अगर आपको, जैसे मल्टीपल पीपल आर वर्किंग, अभी तो मेरे पास ही है इसका एक्सेस, लेकिन अगर 2-3 लोग होते हैं तो उनकी वर्जन हिस्ट्री भी आ जाती है। तो आप अगर यहाँ पे एक्सपैंड करोगे डिटेल्ड वर्जन की, किसने कितने बजे क्या करा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम पे चेक करना है कि किसने क्या चेंजेस करे हैं, तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे वो चेंज मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, और अगर मैं चाहूँ तो उसे रिस्टोर भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से मेरा डेटा लॉस नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस अगर आपको ट्रैक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने बजे क्या किया है हमने चेंजेस। ठीक है, सो आई होप आपको आज का ये बिगनर ट्यूटोरियल गूगल स्लाइड का पसंद आया होगा, एंड आई होप यू लाइक इट। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है मुझे देने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे टाइप कर दें। इन केस अगर आपको कोई डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।